सासाराम में सीएसपी संचालक राकेश कुमार पर गोली चलाकर 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घायल को सदर अस्पताल भेजा गया। बांग्लादेश से फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में दाखिल विदेशी घुसपैठियों की तलाश तेज है। झारखंड में 8 संदिग्धों की खोज में जुटी है एटीएस की टीम। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में जांच में अब एक अहम मोड़ आ चुका है। एसआईटी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पटना एम्स को सौंपे। दस्तावेज अधूरे मिलने की वजह से जांच की गति धीमी। सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा की मौत के बाद भड़का है आक्रोश। छात्राओं ने प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग उठाई। धरना प्रदर्शन शुरू। सीतामढ़ी के निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों का जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची। डॉक्टर्स ने लापरवाही का आरोप खारिज किया। औरंगाबाद के देव थाना क्षेत्र में लापता 4 नाबालिग लड़कियों की अब तक कोई जानकारी नहीं। एसपी ने विशेष टीम का किया है गठन। पिछले 5 दिनों से लापता हैं 4 लड़कियां। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र में सिमरिया गांव में मुखिया पति पर मारपीट का गंभीर आरोप लगा। आलम आरा बेगम और उनकी बेटी की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। भोजपुर के रानी सागर पंचायत में मुखिया पुत्र की दबंगई दिखी है। एक युवक को पीटा। विरोध में गुस्साए लोगों ने शाहपुर विधायक से गुहार लगाई। किशनगंज में अवैध लॉटरी माफिया पर बड़ी कार्रवाई दिखी। मास्टरमाइंड के साथ 5 गिरफ्तार हुए। 16 लाख के टिकट और कैश भी बरामद हुए। नवादा पुलिस ने अवैध बालू खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। ढाढर नदी से अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर को किया है जब्त। भोजपुर के कोइलबर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हिंसक झड़प हो गया। एक पक्ष ने पिता पुत्र पर चाकू से किया हमला। घायलों को सीएससी भेजा गया। बिहार में आरजेडी की करारी हार पर विधायक भाई वीरेंद्र ने पार्टी पर उठाए सवाल। कहा चुनाव में कार्यकर्ताओं को नहीं मिला टिकट। विजय मंडल में क्या खराबी थी, इसका जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की सीएम नीतीश के सामने निशान को लेकर बड़ी मांग। राजनीति में आने का किया इशारा। कहा अब मान जाइए और आ जाइए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। कहा नहीं बंद हुई है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना बंद करें और माफी मांगे। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी के सामने सभी विधायकों ने रखी है बात। कोई एमएलए कहीं नहीं जा रहा। बिहार में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम सामान्य रहेगा। सुबह शाम में ठंड की दस्तक होगी। फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड बढ़ने की भी संभावना है। शहीद जवान अजय लकड़ा को पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। सुबह में आर्मी कैंप नामकुम से पैतृक गांव लाया गया पार्थिव शरीर। चाईबासा के सारंडा में नक्सलियों के दुर्ग में सुरक्षा बलों की स्ट्राइक दिखी। अब तक 17 नक्सलियों को किया ढेर। कई हथियार भी बरामद। जंगल से निकाले गए सभी नक्सलियों के शव। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा आरा। ग्रामीणों ने नम आंखों से विदाई दी है। सैन्य सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए नायक हरे राम कुंवर को आरा में अंतिम विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। गांव में गमगीन माहौल रहा। जमशेदपुर में अगवा उद्यमी कैरो गांधी का 12 दिन के बाद भी कोई सुराग नहीं है। पुलिस की विफलता पर सियासत गरमाई। पीड़ित परिवार से बीजेपी नेता ने की है मुलाकात। लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए गए सवाल। गुमला में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक मौके से फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। हजारीबाग के चौपारण में अफीम की खेती पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापा मारा है। 70 एकड़ फसल मौके पर नष्ट। ड्रोन से पहचान की गई। जमशेदपुर के मानगो में दिन दहाड़े चोरी का मामला आया है सामने। प्लम्बर बनकर घुसे 3 चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। गिरिडीह में मवेशी चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे पशुपालक। सैकड़ों लोगों ने पैदल मार्च कर डीसी को सौंपा ज्ञापन। कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। नवादा के पूर्व मुख्यांचल कार्यालय से चोरी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई थी चोरी की घटना। मैसकोर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
कैमूर में हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पैसे की लेन देन को लेकर मोहित मल्लाह की हुई थी हत्या। पूर्वी चंपारण में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाकर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। दर्जनों डीजे जब्त कर थाने में लाए गए। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो रही। शेखपुरा बनता जा रहा साइबर अपराधियों का नया हब। नाबालिग बच्चों को प्रलोभन देकर अपराध में किया जा रहा शामिल। नवादा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर 4 आरोपियों को पकड़ा गया। दानापुर के मनेर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या की साजिश को नाकाम किया। हथियार के साथ ही बयापुर निवासी दिलीप कुमार की गिरफ्तारी हुई। छपरा के सहजीतपुर में हत्या के खिलाफ भड़का है आक्रोश। गुस्साए लोगों ने मोहम्मदपुर के पास सड़क को जाम किया। छपरा मसरक मार्ग पूरी तरीके से बाधित। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में शेरपुर गांव में देसी कट्टा लहराकर दहशत फैलाने वाले बदमाश की गिरफ्तारी हो गई है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। मोतिहारी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 186 बोतल नेपाली शराब के साथ तस्कर की गिरफ्तारी की गई। सीतामढ़ी में सूखे नशे के खिलाफ सुप्पी पुलिस का विशेष अभियान दिखा है। प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। एक कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर से लापता 2 नाबालिग छात्राओं का अब तक कोई सुराग नहीं है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अनहोनी की आशंका से अब परिवार डरा हुआ है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। सिवान के बड़हरिया में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में सनसनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। अररिया एसपी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया है। शहर वासियों से स्मैक कारोबार को खत्म करने की अपील की। भोजपुर के चंदवा पथ पर सड़क हादसे के शिकार हुए शराब तस्कर। ऑटो और बाइक की टक्कर में सड़क पर बिखर गई शराब छोड़कर तस्कर हुए फरार। गयाजी में एक साथ उठी है 6 अर्थियां। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में स्टील प्लांट में सभी मजदूरों की मौत हुई थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आश्वासन दिया है। रामगढ़ पतुरातू 4 लेन पर भदानी नगर के पास स्कॉर्पियो पलटी है। हादसे में 5 लोग घायल हुए। पुलिस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। अररिया में लॉ कॉलेज के पास महिला ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। घरेलू कलह में खुदकुशी की आशंका है। मामले की जांच कर रही है नगर थाना की टीम। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित गाड़ी ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 55 साल के जगदीश मांझी की जान चली गई। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। राजकीय समारोह का आयोजन समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित प्रतिमा पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नमन किया। डिप्टी सीएम के साथ ही राज्यपाल भी पहुंचे। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर उनके गांव पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। रामनाथ ठाकुर के लिखे 2 पुस्तकों का विमोचन किया। पटना के जेडीयू कार्यालय में मनाई गई जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नमन किया। पटना के बीजेपी ऑफिस में मनाई गई भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती। पार्टी के बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जननायक की जयंती पर बोले बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन। कहा युवाओं को उनसे सीखने की जरूरत है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा ईमानदार और संघर्ष के प्रतीक थे कर्पूरी ठाकुर। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को याद किया। कहा उनके दिखाए गए रास्ते पर चल रही नीतीश कुमार की सरकार। पटना के हम पार्टी ऑफिस में मनाई गई भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नमन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे रांची के कार्निवल बैंकेट हॉल। जनजातीय समाज के नेताओं से की मुलाकात। सामाजिक कार्यों और उद्देश्यों को लेकर संवाद भी किया। जेएमएम विधायक दशरथ गगराई ने दिखाया नया लुक। नशा चढ़ाओ जान गाने में नजर आए। हीरो के रोल में खरसावा से विधायक है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का विपक्ष पर निशाना। कहा विपक्ष के पास विजन और सोच नहीं है, इसीलिए जनता ने नकारा है। शेखपुरा कांग्रेस ने शुरू किया गांव गांव पाव पाव कार्यक्रम।
सरकार की लाभकारी योजनाओं में हो रही लूट का करेगी खुलासा और लोगों को आंदोलन के लिए करेगी प्रेरित। मधेपुरा सहरसा NH 231 पर बना मौत का रास्ता, सफेद पट्टी नहीं होने से हर हफ्ते होते हैं हादसे। रांची को फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा का U17 इंडिया फुटबॉल कैंप के लिए चयन हो चुका है। राष्ट्रीय कैंप में भाग लेने आंध्र प्रदेश रवाना हुई हैं। चरदी गांव में खुशी का माहौल है। सिवान के सिसवन अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन, जमीन से जुड़े विवादों को निपटाने की कोशिश। कटिहार में गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, राजेंद्र स्टेडियम में पहुंचकर मुख्य समारोह और परेड के साथ ही झांकी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। दौड़ते कदमों के साथ सिमडेगा की सड़कों पर गूंजा सुरक्षा का संकल्प। रन फॉर सेफ्टी मैराथन में डीसी, एसपी और विधायक भी दिखाई दिए। कटिहार में सड़कों पर घूम रहे हैं रावण और चित्रगुप्त, ट्रैफिक नियमों से लोगों को कर रहे हैं सतर्क। 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस मैदान में गणतंत्र दिवस को लेकर परेड का रिहर्सल जारी है। बिहार सरकार के मंत्री तिरंगे को सलामी देंगे। सिमडेगा के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हैं। डीसी और एसपी ने किया है फुल ड्रेस रिहर्सल और अंतिम निरीक्षण। बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी है। फुल ड्रेस रिहर्सल में डीसी ने किया झंडा तोलन और परेड का निरीक्षण। लखीसराय में अंतिम चरण में गणतंत्र दिवस की तैयारियां हैं। जिले के गांधी मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। मुंगेर में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। डीएम और एसपी ने फाइनल रिहर्सल का निरीक्षण किया। अररिया के जोगबनी में एसएसबी 56वीं बटालियन ने शुरू की है गणतंत्र दिवस की तैयारियां। जोगबनी गेट से नेताजी चौक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। पराक्रम दिवस पर बाढ़ अनुमंडल के कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं ने जलवा बिखेरा, कला का प्रदर्शन किया। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की छात्राओं ने चित्रकला और कलाकृतियों में हिस्सा लिया। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। पीएम मोदी ने 61,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18वें रोजगार मेले में शामिल हुए पीएम। ग्रेटर नोएडा में पिता की डांट से नाराज बेटे ने खुदकुशी कर ली। छात्र ने हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दी है। शराब पीकर आने पर हॉस्टल प्रबंधन ने की थी शिकायत। यूपी के मऊ में अस्पताल में डायलिसिस मशीन की लूट हो गई। गार्ड को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला हुआ। शादी समारोह में हुए धमाके में अमन कमेटी के अध्यक्ष नूर आलम महसूद समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग जख्मी हैं। हिमाचल प्रदेश में मनाली के साथ आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी जारी है। मॉल रोड पर अब तक 1 फीट के करीब ताजा बर्फबारी दिखी। हिमाचल के मनाली में कल हुई भारी बर्फबारी के बाद बिजली पानी सब कुछ बंद है। मुख्य सड़क मार्ग बाधित होने से सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। शिमला के जाखू इलाके और पूरे हिल स्टेशन में घनी बर्फ बिछी दिखी है। लगातार हिमपात से पहाड़ पर सड़कें पूरी तरीके से सफेद चादर से ढकी। हिमाचल के सिरमौर में लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से पहाड़ चमचमाती सफेद चादर में ढकी हुई दिखी। भारी बर्फबारी के चलते शिमला नाहन मार्ग बंद है। कई इलाकों में बिजली भी बाधित। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी की वजह से फिसली कार को रोकने के लिए दौड़े लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश के तुरान गांव में सेब के बाग भारी बर्फ से ढके। बर्फबारी से फसलों और ग्रामीणों की सामान्य गतिविधियों पर असर दिखा। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी और फिसलन भरी सड़कों की वजह से ट्रैफिक बाधित है। लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। शिमला में पर्यटक बर्फ से ढके कालका शिमला रूट पर हेरिटेज टॉय ट्रेन का आनंद ले रहे हैं। सफर के दौरान बर्फबारी और खूबसूरत पहाड़ी नजारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। पटना में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। गौरी चक के पास एक ट्रक से अंग्रेजी शराब बरामद की गई। ड्राइवर और खलासी को भी किया गया है गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से कई सामान बरामद किए।
भागलपुर के कांचिया मध्य विद्यालय में सरस्वती पूजा के दौरान छात्रों पर चाकू से हमला किया गया। छात्र की मौके पर जान गई। छात्र के पिता ने गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगाया। नवादा के रजौली में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे में दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा बस स्टैंड के पास फर्नीचर दुकान में आग लग गई। 2 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। आरजेडी के बिहार दरिद्र वाले पोस्टर पर संजय सरागी का पलटवार। बिहार और बिहारी को दरिद्र किसने बनाया? आरजेडी दे इसका जवाब। धनबाद के बीसीसीएल सेंट्रल अस्पताल में घायल अधिकारियों से मिले सांसद ढुल्लू महतो और विधायक संजीव सिंह। लोधना में आउटसोर्सिंग कंपनी विवाद में बीसीसीएल के 8 अधिकारी कर्मी हुए थे जख्मी। बेतिया के शिवराजपुर में आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने चंपारण तटबंध का जायजा लिया। कहा, रिंग बांध को किया जाएगा मजबूत। लंदन दौरे पर भारतीय उच्चायुक्त ने किया सीएम हेमंत का स्वागत। भारत के विकास में झारखंड की भूमिका पर चर्चा। बेतिया में सांसद सुनील कुमार के नेतृत्व में रेल अधिकारियों ने स्टेशन का जायजा लिया। कई स्टेशन पर पहुंचकर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से रांची में पंडरा बाजार के कारोबारियों में खुशी है। चुनाव से जुड़े काम पर लगाई गई है रोक। दूसरी जगह तलाश में जुटी है टीम। आरा के रमना मैदान के पास मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। प्रतिमा पर डीएम और एसपी ने माल्यार्पण किया। डीएम और एसपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। अररिया शहर में कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद के अनुग्रह इंटर स्कूल परिसर में बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन हुआ। छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। धनबाद के झारखंड मैदान में पेंसिल और कागज से बनाया गया मां सरस्वती की प्रतिमा और पंडाल। पूजा कर लोगों ने मां का आशीर्वाद लिया। भागलपुर में कई जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ। स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में विद्या की देवी की आराधना की गई। सासाराम में कई जगहों पर सरस्वती पूजा की धूम दिखी। छोटे बच्चों ने विभिन्न मोहल्ले में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की। बाढ़ में सरस्वती पूजा में पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद शामिल हुए। उमानाथ मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का भरोसा दिया।